नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि मंच पर। दोस्तों, हमारे यहाँ गेहूं की फसल लगी हुई है। ज़्यादातर किसान हैं जिनके खेतों में बालियां आ चुकी होंगी या बालियां बन रही होंगी। इस समय हमारे किसान भाई लोग पूछते हैं कि हम लोग कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम लोग कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे जो खेत में गेहूँ की फसल में बालियां बन रही हैं, उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है कि हम लोग को पत्तियों को ध्यान देना होता है कि उसमें किसी तरह का रोग तो नहीं है, या निगरानी करनी पड़ती है कि किसी तरह की कोई पानी की कमी या खाद की कमी या फिर किसी तरह के रोग अगर आ रहा है या कीट का प्रकोप है तो उसका किस प्रकार से हम लोग निवारण कर सकें। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो है कि हमारी फसल को देखना होता है कि उसकी स्थिति कैसी है। और वो देखने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक ऊपर की जो पत्ती होती है जिसे हम लोग फ्लैग लीफ कहते हैं या झंडा पत्ती कहते हैं। जैसे आप लोग मेरे हाथ में देख रहे होंगे कि ये एक फसल है गेहूं की और इसकी पत्तियां 4 से 5 पत्तियां इसमें लगी हुई हैं। तो इसमें जो पत्ती सबसे ऊपर की होती है, बाली से नीचे जो पहली जो पत्ती होती है उसे हम लोग फ्लैग लीफ कहते हैं या झंडा पत्ती कहते हैं। और हम लोगों को यही देखना होता है कि इसमें कोई रोग तो नहीं है या इसमें कोई पीलापन तो नहीं है, क्योंकि बाकी की जो पत्तियां होती हैं वो अपनी प्रॉपर वृद्धि और विकास कर चुकी होती हैं। लेकिन ये जो ऊपर की पत्ती होती है ये अगर स्वस्थ रहती है, अच्छी रहती है, क्लोरोफिल कंटेंट अगर इसमें ज्यादा रहती है, तो फोटोसिंथेसिस की जब प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है, तो यहाँ से ये खाना ले जा करके बाली तक पहुंचाता है। तो ये अगर पत्ती स्वस्थ रहेगी तो हमारी बाली भी स्वस्थ रहेगी। अगर ये पत्ती में कोई बीमारी होती है या किसी चीज की कमी हो जाती है या पीलापन रहता है तो हमारी बाली भी जो है वो छोटी हो जाती है और अच्छा इसमें विकास नहीं हो पाता है। तो हम लोगों को ये फ्लैग लीफ को देखना है और इसमें अगर किसी तरह की कमी हो रही है, अगर मान लीजिए कोई रोग लग रहा है, तो इसमें फंजीसाइड को हम लोगों को तुरंत छिड़काव करना है और इसको स्वस्थ बनाना है। साथ ही अगर इसमें कुछ पीलापन आ रहा है, पानी की अगर कमी हो जा रही है, तो हल्की सी सिंचाई हम लोग इसमें कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग ये देखें कि कोई भी जो फसल होती है, जो पेड़ होते हैं, इसमें जो प्लांट होता है, जो पौधे होते हैं, वो ग्लूकोज के रूप में अपना खाना बनाते हैं और वो सुक्रोज के रूप में जो है अपने जितने भी डिफरेंट पार्ट होते हैं, जो भाग होते हैं, वहां पर ये जो है सुक्रोज के रूप में वहां भोजन पहुंचाते हैं। और ये जो ऊपर का हिस्सा होता है बाली, वहां पर स्टार्च के रूप में इसको स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि अच्छी वृद्धि विकास इस बाली का होता है और अच्छे दाने बनते हैं। इस समय हम लोग को क्या करना चाहिए, अगर कोई दिक्कत आ रही है, पीलापन आया है अगर पत्ती में, अगर हरी पत्ती ये फ्लैग लीफ नहीं है, इस तरह का शो नहीं कर रही है, तो हम लोगों को क्या करना है कि पोटेशियम नाइट्रेट जो है खाद, उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं 18 से 20 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके, और अपने खेतों में इस गेहूं की फसल के ऊपर हम लोगों को अच्छे ढंग से छिड़काव करना है और इसको हम लोग को अच्छा हरा भरा स्वस्थ बनाना है, ताकि हमारी बाली भी है वो अच्छी बनी रहे। एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग छिड़काव करें तो सुबह के समय छिड़काव ना करें, क्योंकि सुबह के समय क्या होता है कि थोड़ा बहुत ओस हमारे खेतों में लगी रहती है, हमारे पत्तियों के ऊपर होती है, तो ये जो खाद होता है या कोई दवा होती है वो सही से काम नहीं कर पाती है। इसलिए जब धूप आ जाए और जब इसका ओस सूख जाए उसके समय हम लोग को इन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए या खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि कृपा करके अपने खेतों में जाएं, इस फसल को देखें, अपने ऊपर की जो पत्ती है फ्लैग लीफ या झंडा पत्ती, उसकी स्थिति को देखें, उसके लक्षण को देखें, और अगर कोई दिक्कत आती है तो तुरंत उसका समाधान करें। एक और समस्या जो आती है, क्योंकि जिन किसान भाइयों का खेत जो है वो रोड के पास में है, तो एक सबसे बड़ी समस्या एक आती है कि हम लोग पत्तियों के ऊपर देखते हैं कि मिट्टी जम जाती है या धूल जम जाती है। तो इस तरह की भी अगर बात है तो एक सादा पानी का भी छिड़काव कर सकते हैं, या जो मैंने आपको खाद बताया कि पोटेशियम नाइट्रेट पानी का घोल बना करके अगर छिड़काव करते हैं तो ये जो है वो धुल जाएगा। क्योंकि अभी देख रहे होंगे हमारा जो खेत है जहाँ पर ये वीडियो बन रही है, वो प्लॉट जो है वो सड़क के पास में है, और ये नीचे की पत्तियां हैं, देखिए इसमें कितनी ज्यादा धूल जमा हो गई है। अगर धूल जमा हो जाती है तो इसकी ऊपरी परत के ऊपर जो है प्रकाश संश्लेषण जो है वो सही से काम नहीं कर पाता, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया वो रुक जाती है और सही से पौधा जो है वो खाना ग्रहण नहीं कर पाता है, भोजन ग्रहण नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से भी हमारा जो है पौधे में विकास रुक जाती है, बालियां अच्छी नहीं बन पाती है। बाकी इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।